अस्सलाम वालेकुम। ओके बॉक्स, सो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हमारे पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट, जिनका नाम जो है वो अगेन अली इब्तिसाम है। एंड इनका क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑक्शन फॉर करेंसीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड वेल डन। एंड हाउ डू बॉन्ड ऑक्शन इम्पैक्ट द करेंसीज। सो वेल डन अली। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये एक वेबसाइट है ट्रेजरी डायरेक्ट डॉट गवर्नमेंट, जिधर यूएस के फेडरल रिजर्व के जितने भी बॉन्ड ऑप्शन हैं हमारे पास, उनका स्केड्यूल आ रहा होता है या शेड्यूल आ रहा होता है। पास्ट के जो रिसेंट ऑप्शन हुए हैं वो वाले एंड अपकमिंग जो ऑप्शन आने वाले हैं, उनका हमारे पास जो है वो डेटा आ रहा होता है। ओके। सो हम यहाँ से इसको रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन साइज आ रहा है। ऑप्शन का पे लेट्स से ये 26 वीक्स का, मतलब 6 मंथ का ऑप्शन है। साइज ऑफ ऑप्शन कितना है और ये सारा कुछ डेटा आ रहा होता है, तो यहाँ से आप जो है वो उसको देख सकते हैं। ओके सर, बैक टू द क्वेश्चन। सो इस बेसिकली फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सेंट्रल बैंक जो है वो बॉन्ड ऑप्शन करता है, ठीक है, या बॉन्ड ऑफर करता है टू रेज कैश। ओके। सो जब भी सेंट्रल बैंक बॉन्ड ऑप्शन करता है, मिसाल के तौर पे फेडरल रिजर्व ने जो है वो बॉन्ड ऑप्शन अनाउंस किया सर्टेन बिल्स का, ठीक है, जो बॉन्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट ट्रेजेस का, जिसकी डिफरेंट जो है वो मेच्योरिटी डेट्स होती हैं। 3 साल की होगी, 5 साल की होगी, 10 साल एंड 30 ईयर्स, तरह की जो है वो इनकी मेच्योरिटी डेट्स होती हैं। और ये जो है वो अनाउंस करते हैं कि कितने साइज का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है या कितने साइज का ऑप्शन जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। और बायर्स जो होते हैं इस ऑप्शन के, वो हमारे पास जो है वो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ज़्यादातर पेंशन फंड्स होते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं। तो वो अपनी जो है वो बिड सबमिट करते हैं फॉर ऑप्शंस, ठीक है, जो बॉन्ड्स सेंट्रल बैंक जो है वो ऑफर कर रहा है, तो उसको परचेज करने के लिए अपनी बिड सबमिट करते हैं। तो होता क्या है कि बिड्स में जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस बॉन्ड को परचेज करने में, ठीक है, जो फेडरल रिजर्व जो है वो ऑप्शन कर रहा है। दैट से अगर ऑप्शन साइज है एक्स वाई जी जो भी है, अगर उसमें बायर्स परचेज करने वाले इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लोगों का, ठीक है, मतलब इतना ऑप्शन साइज नहीं है लेकिन परचेज करने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा है उस बॉन्ड ऑप्शन को, तो उस सूरत में उसको हम कहते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, कि इस ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे और इतना ऑप्शन साइज था नहीं जितने बायर्स अवेलेबल थे, ठीक है, या ऑफर अवेलेबल थी उस ऑप्शन के लिए। तो इसको ओवर सब्सक्राइब कहते हैं, जिसको सेंट्रल बैंक जो है एक सक्सेसफुल ऑप्शन के तौर पर जो है वो कंसीडर करता है। इसी तरह अगर तो जैसा ऑप्शन साइज एक बड़ा ऑप्शन साइज है लेकिन बायर्स इतने अवेलेबल नहीं है उस ऑप्शन के अंदर, तो और वो ऑप्शन सक्सेसफुल नहीं होता, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट की टर्म में कहते हैं अंडर सब्सक्राइब ऑप्शन, ठीक है। तो होता क्या है, इसको अगर हम इन सिंपल करें कि जब बॉन्ड ऑप्शन ओवर सब्सक्राइब होगा, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड की डिमांड जो है वो ज़्यादा है खरीदने वालों की तरफ से। उससे क्या होगा, बॉन्ड की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा पे करने की कोशिश करेगा हर कोई। तो क्या होता है, जब बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो यील्ड्स है, जो सूद है, इंटरेस्ट है उस बॉन्ड के ऊपर, वो कम होता है, ठीक है, वो जो है वो गिरने लग जाता है, जिसका मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक को जो है वो कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, या कम पे बैक करना पड़ेगा इंटरेस्ट जो उसने बॉन्ड सेल करे हैं या ऑप्शन करे हैं मार्केट को। इसी तरह जब बॉन्ड की प्राइसेस गिरती हैं तो यील्ड जो है वो अपसाइड पे जाती है, ठीक है, जिससे क्या है सेंट्रल बैंक को जो है वो ज़्यादा फंडिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी अगेंस्ट, या उसकी इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा जो उसने बॉन्ड ऑप्शन करे उसके अगेंस्ट में। ओके, सो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था बॉन्ड का, जो समझना इम्पोर्टेंट था। अब इसकी रेलेवेंसी समझते हैं कि नाउ हाउ डज इट रिलेट टू द करेंसीज, की करेंसीज को ये कैसे अफेक्ट करता है। तो होता क्या है, जिस तरह मिसाल के तौर पे फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व की सिक्योरिटीज हैं ट्रेजरी सिक्योरिटीज। तो यूके का कोई पेंशन फंड है तो वो भी यूएस के जो है वो ट्रेजरी यील्ड्स में इन्वेस्ट करना जो है वो पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेजरी यील्ड या ये बॉन्ड्स होते हैं, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। इसी तरह यूरोप का है या पाकिस्तान का है, ठीक है, पेंशन फंड वो भी लेना पसंद करेगा।
तो यूएस के जो ऑक्शन है, बॉन्ड ऑक्शन या ट्रेजरीज जो है, उसको परचेज करने के लिए उनको चाहिए होंगे डॉलर। ठीक है, तो उस बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए या उस बॉन्ड ऑक्शन को खरीदने के लिए वो डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे अपनी करेंसी, या जो भी इनके पास जिस करेंसी में लिक्विडिटी अवेलेबल होगी उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, देन क्या होगा, डॉलर की प्राइसेस जो है वो अपसाइड जाएगी। इस तरह वाइस वर्सा अंडर सब्सक्राइब में अगर बॉन्ड होता है तो इसका मतलब कि करेंसीज की डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है। लेकिन अंडर सब्सक्राइब में जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिले करेंसीज के अंदर। अ, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर वो ये है कि हमारे लिए कि साइज ऑफ ऑप्शन, कि ऑप्शन जो है वो कितना बड़े साइज का है। ठीक है, ऑब्वियसली जितना बड़ा साइज का ऑप्शन होगा उतनी करेंसीज की डिमांड रहेगी। अगर तो ऑप्शन जो है वो ओवर सब्सक्राइब होता है। ठीक है, अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो ऑब्वियसली कि इंटरेस्टेड ही नहीं है लेने में। तो इसको हम एक इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि जब हमारे पास एक इन्वायरमेंट हो ऐसा जिसमें मनी सप्लाई मार्केट में कम हो, या जिसको हम कहते हैं कि एक थिन लिक्विडिटी इन्वायरमेंट हो मार्केट के अंदर, तो उस उन हालात के अंदर जब बहुत ही बड़ी ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले बॉन्ड ऑप्शन में, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आता है करेंसी पे। ये बड़ा इम्पैक्ट जो है वो करेंसी पे आ सकता है। ठीक है, तो यूजुअली आमतौर पे जो है वो ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि कोई बहुत मेजर मेजर जो है वो करेंसी पे जिससे अफेक्ट आएगा या मूवमेंट देखने को मिले हमें। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए बॉन्ड ऑप्शन के बारे में, क्योंकि बॉन्ड ऑप्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो वो प्ले करता है, जिससे जो शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटिलिटी है मार्केट में उसको अफेक्ट कर सकता है। रेलेवेंट करेंसी की, जिस तरह जापान का बॉन्ड ऑप्शन है तो वहाँ की करेंसी को अफेक्ट कर सकता है, या ऐसी मार्केट जहाँ पे थिन लिक्विडिटी इन्वायरमेंट हो तो वहाँ के बॉन्ड ऑप्शन में। सो आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पे यूएस की एग्जांपल दी है, इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी बॉन्ड ऑप्शन होते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के भी बॉन्ड ऑप्शन होते हैं, बैंक ऑफ जापान के भी होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आरबीए के भी होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के भी बॉन्ड ऑप्शन होते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो ओके अली, आई होप सो आपको अब आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एंड और किसी को भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन लाभ भी पूछा करें, हेजिटेट ना किया करें क्वेश्चन पूछने से। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी अपने कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके फॉक्स, सो दैट्स इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।